विश्वर दीर्घतम टनेल लोकार्पित होईछि। हिमाचल प्रदेश रोहतांग रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोग दैथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अटल टनेल को लोकार्पित करिसेंति प्रधानमंत्री। ए कार्यक्रम रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत, केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्थल सेना मुख्य प्रमुख उपस्थित थिले। देशर पर्यटन क्षेत्र रे जोड़ी हेला आउ एक नुआ अध्याय। दुर्गम अंचल रे रहुतबा लोकंकु यातायातर सुविधा हेबो। तुषारपात जोगु 6 मास बंद रहुतबा यात्रा प्रतिबंधक टळी जाइछि। 10,000 फुट उपरे निर्मित होइछि एही 9 किलोमीटर लंबा टनेल। ଏହା द्वारा एलएसी पर्यंत जीवा सहज हेबो। सेपरि मनाली और लेह को जोड़िछि अटल टनेल। मनाली और लेह मध्यरे ह्रास पाइबो 48 किलोमीटर रास्ता। 10 वर्ष भितरे प्रस्तुत होइछि एही टनेल। 10,040 फीट की हाइट पर बनने के पश्चात हिमाचल इस छोटे से प्रदेश को आपने राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है। विश्व में इसलिए क्योंकि इस ऊंचाई पर दूसरी टनल इतनी लंबी कोई नहीं है, 9.02 किलोमीटर की है। और जिस प्रकार से बीआरओ की ओर से यहां पर बताया गया कि परिस्थितियां बहुत कठिन थी, जटिल थी। एक दौर बीच में ऐसा भी आया कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए। शेरी नाला एक बहुत बड़ी बाधा, और उस बाधा के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण आगे चलना भी मुश्किल, पीछे हटना भी मुश्किल हो गया था। 600 मीटर का वो, सिर्फ 600 मीटर का, और लगभग 4 वर्ष उस दौर में लग गए, उसको पार करने में लग गए। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए मैं बीआरओ की सारी टीम को, सभी अधिकारियों को, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनने हौसला नहीं छोड़ा, और जिस प्रकार से बेहतरीन, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक मिसाल जो है यहाँ पर जो प्रस्तुत की, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ आए, हम सबका बहुत हौसला बढ़ा। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है। आप हमेशा हिमाचल को अपने घर की तरह मानते हैं। अटल जी भी कहते थे, और आप भी उसी प्रकार से अपनी भावनाओं को हमारे साथ जोड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपने हिमाचल का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहां लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी कार्यक्रम में आप प्रस्तुत हुए हैं, आप आए हैं, मिले हैं, लोगों से बातचीत किए हैं, सभाओं को संबोधित किया है। आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबको हौसला देने के लिए, हम सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। लेह लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से वर्ष भर जोड़े रखने में हमने एक और कदम आगे बढ़ाया है। टनल निर्माण से सेना की मूवमेंट, रसद एवं बाकी साजो सामान की बहाली और सुगम हो जाएगी। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर, और यहाँ के सांसद श्री रामस्वरूप जी शर्मा, और हिमाचल सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार, नॉर्दर्न और सदर्न कमांड के आर्मी कमांडर्स श्री बीसी जोशी एंड श्री रविंदर पाल सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, और बीआरओ के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, और इस कार्यक्रम में मौजूद अन्य सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का
हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब से आपने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है, बराबर इस अटल टनल रोहतांग के बारे में आपने चिंता की है, आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जानकारी हासिल करते रहे कि क्या प्रगति है, और आपने इसकी विशेष चिंता की कि समय से यह टनल पूरा हो जाए। तो आपके इस इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने, अन्य कर्मियों ने और उनके साथ जो अन्य एजेंसीज काम कर रही थी, उन्होंने जितनी तत्परता के साथ काम किया है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और उन एजेंसियों के काम करने वाले लोग सचमुच काम करते समय जिंदगी और मौत का वह खेल खेलते हैं, जिंदगी हथेली पर लेकर वह काम करते हैं। और सबसे बड़ा काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि सामान्यतः हमने देखा होगा, कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ समय के बाद उसकी प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कास्ट पहले से निर्धारित थी, उसी प्रोजेक्ट कास्ट के अंतर्गत ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को पूरा किया है। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। सामरिक दृष्टि से इस टनल का क्या महत्व है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, सभी को इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक है। सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स, और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी। और यह बिल्कुल दो देशों की सीमा पर यह टनल बना हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए समर्पित है, और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है। क्योंकि हमारे सेना का जवान भी पीस टाइम में अपने शरीर का पसीना बहाता है, और अपने शरीर का पसीना पीस टाइम में भी इसलिए बहाता है कि यदि वार टाइम आ जाए तो हमें कम रक्त बहाना पड़े, इसलिए पीस टाइम में वो अपने जिस्म का पसीना बहाता है। यानी लगातार अपने दायित्व का वह निर्वाह करता रहता है। विधानसभा अधिवेशन में आउ एक मुलतवी प्रस्ताव कृषि और कृषकों प्रति राज्य सरकार उदासीनता नहीं आसी मुलतवी नोटिस। चाषी असंतोष नहीं गृह में उत्तर रखिबे कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री अरुण कुमार साहू। या पूर्व गुरुवार ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन बिल उपरे गृह में दीर्घ समय धरी आलोचना होइथिबा बेले आलोचना असमाप्त रही। आज पुनर्बार आलोचना परे बिल गृह में गृहीत होई पारे। यह बाद ओडिशा अधिवक्ता कल्याण पांठी संशोधन बिल एवं शिल्प विवाद ओडिशा संशोधन बिल आज गृह में उपस्थापन होबार कार्यसूची रही। कोरोना कबल में भारत 7 मास है कलबल करुछि कोरोना। प्रथमे 1 अंक पर 2 अंक आउ परे परे हजार हजार संख्यार प्रतिदिन पॉजिटिव चिन्हट होउछन्ति। सेपरि मृत्यु संख्या मध्य देश में चिंताजनक। गत 24 घंटे 1069 जन कोरोना आक्रांत मृत्यु होइछि। आउ एथि सहित देश में कोरोना मृत्यु संख्या 1,842 को वृद्धि होइछि। एजाए विश्व में कोरोना मृत्यु संख्या 10,32,709 रहितिबा बेले केवल भारत में संख्या रही 1,842 जहाँ निश्चित भाव में चिंताजनक। एपटे गत 24 घंटे 79,476 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। एथिसहित देश में आक्रांतक संख्या 64,73,545 को वृद्धि होइछि। सेहिपरि देश में सुस्थଙ୍କ संख्या 54,27,706 को वृद्धि होइछि। दिनकरे सुस्थ होइछन्ति 75,628 जन। एबे भी 9,44,996 जन रोगी चिकित्साधीन अछन्ति। जो भाव में देशर चित्र आसी पॉजिटिव संख्या प्रतिदिन देखा कि
बढ़ी चली देश में 1 लाख टपिछि कोरोना मृत्यु संख्या गत 24 घंटे 1069 जन मृत्युवरण करिसेंति एवं संक्रमितों संख्या जदि देखिबा 64,73,000 पार करिछि। देश में दिनकु दिन उपरमुआ हेउछि कोरोना ग्राफ। संक्रमण जो मात्रा रे बढ़ुछि सेही मात्रा रे मृत्यु हार मध्य बढ़ी चलिछि जहां निश्चित भाव में चिंतार विषय पलटिछि। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एक सांबादिक सम्मेलन करुछंती। सांबादिक सम्मेलन कौन कहउछंती आपन सेठाको सीधा सलक नै जाउछु। एबे गत किछि मास तले भारत सरकार 3टी ऑर्डिनेंस आनिथिले। 3टी ऑर्डिनेंस रो मूल आधार थिला भारत रे कृषि मौलिक परिवर्तन आनिमा पई विगत दशंधि धरिकी किछि दशंधि धरिकी विभिन्न सरकार माने राज्य रे होंतु किंबा केंद्र रे होंतु किछि दशंधि धरिकी गोटे प्रचेष्टा करि आस्थिले। सद्य समाप्त पार्लियामेंट रो मनसून को विंटर सेशन रे 3टी बिल आईन रे परिणत होइछ। 3टी जाक विषय रे समाज एबे वितर्क करुछि या भितर कौन अच्छी यार सुफल कौन मिलिबो से उद्देश्य रे भारत सरकार तरफरु विशेष करके एनडीए तरफरु आमे गोटे व्यापक जनजागरण कार्यक्रम पार्लियामेंट रे आईन बनेला परे आरंभ करिछु। सेही श्रृंखला रे मु भी आपनक सामने रे ओडिसा रे संपर्क रे किछि कथा उल्लेख करिया पई उपस्थित अछि। भारत वर्षर जीडीपी रे कृषि और आम राज्य ओडिशा भलिया अर्थनीति रे कृषि एक प्रमुख आयाम प्रमुख दिग। जदियो जीडीपी रे एटी प्रमुख कंट्रीब्यूटरी नुहे किंतु लोक संख्या जदि सबुठु अधिका लोक को क्षेत्र रे संश्लिष्ट अछंती ताहाले कृषि कृषि क्षेत्र रे अधिका लोक सहभागिता अछि। से अनुसार तार आमदानी नहीं। कृषि कृषि क्षेत्र रे अधिका लोक मानकर सहभागिता अछि। से अनुसार तार आमदानी नहीं। विगत 70 वर्ष रे भारत वर्षर सबु क्षेत्र रे संस्कार हेछ। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन अनेक क्षेत्र रे सुधार हवा परे भी कृषि क्षेत्र रे मूल विषय जोठी थिला सेठी थिला। ताकू ध्यान रखे कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना अवसर रे 3टी मूल संस्कार जो गुड़ाक एक प्रकार अनौपचारिक भावे कृषि क्षेत्र रे आसी सारी थिला से गुड़ी को आईन रे परिणत करले। उत्पादन बढ़ेवा पाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जमी मालिकानार अधिकार संगे कौन सी बुझामणा न करिकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नीतिगत बनेमा, चाषीर स्वार्थ को सुरक्षित करिकी, जमी अधिकार को सुरक्षित करिकी, तार उत्पादित जिनस को बाजार व्यवस्था संगे जोड़िकी उचित मूल्य देइबार व्यवस्था करिबा से पई गोटिए सुधार अणागला। स्टोरेज फैसिलिटी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट मुझे गोटे पृष्ठभूमि कहबी जिते सब आईन गुड़िक तैयारी होता से गोटे देश में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर स्केयरसिटी थिला, अभाव थिला। तेणु लोकंकु मिलू ठीक मूल्य रे मिलू, चाषी को
मूल्यर ग्यारंटी हो यही नियम गुड़िक बना जाइथिला किंतु आज 70 दशक पर 7टी दशंधि पर देशर कृषक माने पर्याप्त मात्रा रे उत्पादन करला बेले तांकर मूल्य मिलू नहीं से पाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो परवर्ती अवस्था रे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को परिवर्तन करके लाइसेंस राज को बंद करवा हो सर्वशेष रेगुलेटेड मार्केटिंग मेकानिज्म जोटा थिला एपीएमसी थिला एपीएमसी रहिबो राज्य माने चाहिए एपीएमसी ताकू बरकरार रखी परिबे एपीएमसी रो विकल्प रे मुक्त बाजार व्यवस्था करिवार योजना को नीतिगत भावे आरंभ करागला ता द्वारा उत्पादन स्टोरेज प्रोडक्शन स्टोरेज और मार्केटिंग फ्रीडम ये तीनोटी जाक फ्रीडम चाषी मानकू मिलिबो तार सबुठू लाभ काहाकू हबो ये सबू मझिरे मझिरे गोटे विषय आम समस्त आम समस्ते कहीं ना कहीं कृषक पृष्ठभूमि लोक मैंने ये थिबा चाष सांगरे संश्लिष्ट थिबा चाष अर्थनीति बाहरी थिबा लोक मैंने आम थिबा चाषी रो जमीर मूल्य और खाउटीर घरे जो मूल्य से किणुछि ता भितरे बड़ भारी लाभांश मिडिल मैन मानक पाखु जाउछि लाभांश जाउछि मध्यस्थी मानक पाखरे मार्केट सिस्टम रे मध्यस्थी रहिबे किंतु मल्टी लेयर मध्यस्थी हेले खाउटी को बोझ होउछि चाषी को कम मूल्य मिलुछि दलाल मानकर संख्या को भूमिका को कम करबा पई एपीओ भलिया फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये सुधार करबा सह देश रे 10,000 नुआ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तैयारी करिकी चाषी मानक द्वारा ये कंपनी मार्केट संगे जोड़ी हवा एग्रीगेटर मानक संगे जोड़ी हवा स्पॉन्सर मानक संगे जोड़ी हवा रोडे व्यवस्था आणगला ए समय गोटे विषय मु उल्लेख करने चाहिए आत्मनिर्भर भारत योजना रे मु ओडिशा रे जदि तार उदाहरण देवी ओडिशा रे प्रति वर्ष आलू रो दाम केतेबेले बढ़ी जाउची मिलिबा केतेबेले असुविधा होउची पियाज दाम केतेबेले भारत वर्ष रे उत्पादनकारी स्थान रे बहुत कम पाइकारी बाजार रे बहुत अधिका भारत सरकार 1 लाख कोटी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रे खर्च करिवार काम आरंभ कर देनी ये भी गोटे बड़ जुगान्तकारी पदक्षेप एग्रीकल्चर पई हबो गोटे बड़ भ्रांति ये कृषि संस्कार को विरोध करुवा शक्ति माने मध्यस्थी व्यवस्था को प्रोत्साहित करुवा शक्ति माने गोटे कथा जोर जोर से कहउचंती जे एमएसपी बंद हो जिवो एबे भारत सरकार सेप्टेम्बर शेष सप्ताह रे रबी ऋतुर एमएसपी घोषणा करिसंती मु आपण मानक माध्यम रे ओडिसा रो नागरिक मानक विशेष करिकी चाषी भाई भणी मानक गोटे कथा उल्लेख करबा पई चाहूची जे पर्यंत देश रे नरेंद्र मोदी को भलिया संवेदनशील प्रधानमंत्री अछंती एमएसपी बंद हबार प्रश्न उठु नाही एमएसपी अपर पक्षरे भारत वर्ष रे पूर्ववर्ती सरकार माने जो पूर्ववर्ती सरकार कहूची पूर्ववर्ती सरकार माने बहुत पुराना कथा मु कहूनी 9 रु 14 आउ 15 रु 14-15 रु एपर्यंत जदि एमएसपी किंबा कृषि उत्पादित जिनसर क्वांटिटी को तुलना करा जिवो गोटे चित्र ये गुजब सृष्टिकारी लोक मान को उत्तर मिलिबो मु ओडिशार गोटे कथा केवल उल्लेख करे पई मु सर्वभारतीय डाटा रु ओडिशा संपर्क रे गोटे डाटा आपन आगे आज ये कागज टी मु आपन पाखरे छाड़ी की जीवी मु केवल तार किछि विशेष अंश उल्लेख करूची 13-14 रे धानर क्विंटाल पिछा एमएसपी थिला 1310 टंका आज
सेटा बढ़ी 1815 टंका होइछि। 13-14 रे ओडिशा रे 28 लाख क्विंटाल धान किणा जाउथला। आज सेटा गत वर्ष 19-20 रे 47 लाख क्विंटाल धान किणा होइछि। मूल्य जदि 13-14 रे आमे हिसाब करिबा 13-14 रे 3668 टंकार धान किणा जाइतला। 1360 टंका रे 1310 टंका रे 28 लाख क्विंटाल 3668 टंका एफसीआई माध्यम खर्च होता। 19-20 रे 1815 टंका रे 47 लाख क्विंटाल मेट्रिक क्विंटाल भूल कहली मेट्रिक टन और 8,639 हजार कोटी टंका 8,639 हजार कोटी टंकार धान ओडिशा रे केवल किणा जाइछि। जदि डाली पल्सेस संपर्क में देखिबा पल्सेस पूर्व दिन मानक किणा ही जाऊ नथला। एमएसपी रो व्यवस्था ही नथिला। 17-18 रु भारत वर्ष रे डाली संपर्क एमएसपी दबार व्यवस्था हला। नाफेड भलिया संस्था को दायित्व दिया गला। गत 4 वर्ष रे ये 20-21 वर्ष को मिसाइले 20,272 टन डाली जातीय जिनस ओडिशा रु किणा जाइछि। मोट 100 कोटी टंका पाखापाखि मूल्य रे डाली किणा जाइछि। ऑयल सीड्स को जदि मु हिसाब करिबी तैल जातीय उत्पादित जिनस को आग 9 रु 14 भितर जदि एवरेज ऑयल सीड्स रो एमएसपी को हिसाब करा जाए 2958 टंका पर क्विंटाल दिया जाउथला। जार मात्रा एबे बढ़ी कि 4351 टंका हेछि। पाखापाखि 4 कोटी टंकार ऑयल सीड्स 9 रु 14 भितर किणा जाइथिला। यही सरकार समय मोदी सरकार समय पाखापाखि 55 कोटी टंका ऑयल सीड्स ओडिशा रे किणा जाइछि। या यदि सामग्रिक भावे बंधुगण ए प्रकार रखा जाए आजादीर स्वतंत्रतार 70-72 वर्ष पर भी आज जय किसान गत काली स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जन्मदिन जाइछि। लाल बहादुर शास्त्री भारतर किसान आंदोलन संगे जोड़ी होगी अच्छी। जय किसान रो नारा देथिबा शास्त्री जी तांकर दिग्दर्शन बल आज देश में चाषी अनेक उत्पादन करुछि किंतु तार बाजार व्यवस्था तक उचित मूल्य न मिलुथुवा कारणरू आज तार अवस्था को ठीक करबा पई आत्मनिर्भर भारत रे ओडिशा भलिया राज्य रे भारत वर्ष याकू चाषी मानकू सीधा सीधा सुविधा पहुँचेबा पई उत्पादन स्टोरेज मार्केटिंग एमएसपी मध्यस्थी व्यवस्था को उठेबा एफपीओ भलिया व्यवस्था को लागू करबा और 1 लाख कोटी टंकार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रे टंका खर्च करिकी मो पाखे आज दिन पर्यंत जहाँ हिसाब अच्छी ओडिशा रे ये तो मे मासरे अर्थमंत्री याकू आत्मनिर्भर भारत योजना रे घोषणा करथिले। ओडिशा रे 103 प्रकल्प रे एबेर 28 कोटी टंका व्यय बरादर व्यवस्था हो सारी नाबार्ड माध्यम तेणु मु आपण माध्यम ओडिशार नागरिक मानकू ओडिशार चाषी भाई भणी मानकू ये भारत सरकार तरफ एनडीए तरफ वार्ता देवाई चाहूँ ये चाषी मानक एक जुगांतकारी पदक्षेप निया जायछि। या पई एक सकारात्मक वातावरण आज देश में तैयारी होइछि। आपण मानकर या पई सुचिंतित समर्थन यार पई आवश्यकता अछि। ये कथा गुड़िक मो तरफ कहबार थिला। ए पर्यंत एही पई अशोक बाबू आपण चाषी अंचलर लोक परिबा को केबे एमएसपी पर्यंत दिया जाइछि कि जो माने प्रश्न उठाउछंती
जे एमएसपी को एक्ट रे परिणत करो ए पर्यंत एमएसपी दिया जाई चलथिला कोठी एक्ट रे थिला कि केवल राजनीतिक उद्देश्य को रखिक जो माने जुगान्तकारी पदक्षेप नियाଯାଇଛି ବୋଲି केन्द्रमंत्री सांबादिक सम्मेलन रे କହିଛନ୍ତି कृषि आईन संपर्क रे मत रखिଛନ୍ତି धर्मेन्द्र प्रधान कृषि आईन द्वारा चाषी उचित मूल्य पाई परिबे एहा द्वारा चाषी माने मध्य बेस लाभवान होई परिबे एथि सहित देश रे एमएसपी बंद हेबार प्रश्न उठुनी बोली केन्द्रमंत्री सांबादिक सम्मेलन रे କହିଛନ୍ତି किछि दिन तळे रबी फसलर एमएसपी बढ़िछि जहा निश्चित भाबरे चाषी मानक पई बेस सहायक हेबो ता सहित मुक्त बजार व्यवस्था नीतिगत भाबरे आरंभ होइछि बोली केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान କହିଛନ୍ତି। पुणी फेर से गुरुत्वपूर्ण खबर को विश्वर दीर्घतम टनेल लोकार्पित होइछि हिमाचल प्रदेश रोहतांग रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोगदैछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा सड़क आपण सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। हिमाचल प्रदेश के हमारे भाइयों बहनों को आज भी याद है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर पहले की सरकारों का क्या बर्ताव था। 4 दशकों तक हमारे पूर्व फौजी भाइयों को सिर्फ वायदे ही किए गए, कागजों में सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर ये लोग कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, लेकिन किया फिर भी नहीं। आज वन रैंक वन पेंशन का लाभ देश के लाखों पूर्व फौजियों को मिल रहा है। सिर्फ एरियर के तौर पर ही केंद्र सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को दिए हैं। समस्त बुलेटिन को एट रखिबा। नमस्कार।